बच्चों अब आर्टिकल्स हमने कंप्लीट कर लिए। आर्टिकल्स के बाद हम आगे डिटरमिनर्स के अंदर घुसते हैं। डिटरमिनर में सबसे पहले हम लोग सम और एनी का प्रयोग करेंगे। इस सम का प्रयोग कहाँ होता है और एनी का प्रयोग कहाँ होता है। तो हमारे पास सबसे पहले आता है इसके अंदर सम। सम का कुछ कई बार कोई और कई बार किसी के रूप में भी कर लेते हैं। इसका प्रयोग करें कहाँ? इसका प्रयोग करेंगे विथ a certain number or quantity, with a certain number or quantity, यानी कि एक निश्चित संख्या या मात्रा के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? सम का प्रयोग। तो और सम का प्रयोग कहां कहां हो सकता है? ध्यान है, सम का प्रयोग हम काउंटेबल नाउन के साथ भी करते हैं, अनकाउंटेबल साथ भी। यानी काउंटेबल नाउन वो संज्ञाएं जो गिनी जा सकती है, काउंटेबल्स, जैसे बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रन, क्योंकि अगर इनकी गणना नहीं होती तो हमें फिर जनगणना की आवश्यकता नहीं पड़ती। टेबल, चेयर, है ना, रुपीज, बिल्कुल रुपीज तो काउंट होते हैं भाई। अगर नहीं होते तो बैंकों की जरूरत क्या पड़ती, थब्बे थब्बे भर के दे देते, थैला भर के ले जाते, फिर भी गिनना तो पड़ता। उसके अलावा अनकाउंटेबल नाउन, हम इसका प्रयोग अनकाउंटेबल्स के साथ भी करते हैं। तो फिर एनी का प्रयोग भी काउंटेबल साथ और इनका दोनों के साथ होता है, बिल्कुल होता है। तो अनकाउंटेबल में जैसे वेट, ऑयल, इसमें क्या है, दानेदार पदार्थ भी आते हैं। इसके अंदर जो लिक्विड है वो भी आता है। ध्यान रखना, आर्टिकल्स के अंदर भी ध्यान रखना, कोई भी दाने जैसे गेहूं है, चावल है, जिसमें दाने हो, जो अनकाउंटेबल होते हैं, उनके साथ हमेशा जीरो आर्टिकल आता है, क्रॉस आता है। उसी प्रकार से आगे अगर देखेंगे तो अनकाउंटेबल में क्या क्या चीजें आती है? अनकाउंटेबल के तो वो चीजें गिनी, जैसे गेहूं नहीं गिने, तेल नहीं, चाय पत्ती नहीं गिनी जा सकती। मनी यानी जो धातु होता है, सोना चांदी वगैरह होते हैं, जिसको धन कहते हैं हमारा, उस वो भी अनकाउंटेबल में रहता है। इसके अलावा नॉलेज, ज्ञान, अगर ज्ञान गिना जा सकता है तो मैं तो आपको तोल तोल के या गिन गिन के आपको दे देता, 2 ज्ञान तू ले जा, 4 ज्ञान तू ले जा, है ना, इस प्रकार से, है ना। इसके अलावा स्टेट नाउन, भाववाचक संज्ञा भी क्या रहते हैं? अनकाउंटेबल में ही काउंट होती है। इसके अलावा फिर एनी और सम में अंतर क्या रहेगा? क्योंकि काउंटेबल काउंटेबल सम और एनी दोनों में आते हैं। इसका सबसे बड़ा अंतर रहेगा कि हमारे पास 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, एक तो अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, एक इंटरगेटिव और एक इंटरगेटिव नेगेटिव। आपने ये पढ़े हैं। ध्यान, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनके साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? सम का प्रयोग होता है। इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनके साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है ना, सम का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? सम का प्रयोग होता है। इसके अलावा इंपेरेटिव सेंटेंसेस, कौन से सेंटेंसेस? इंपेरेटिव, आज्ञा सूचक वाक्य जिनको कहा जाता है, जिसमें आपको पता हुआ सजेशन आते हैं, सुझाव आता है, जिसके अंतर्गत आप भी जानते हैं एडवाइस आता है, जिसके अंदर आगे रिक्वेस्ट आता है, इनविटेशन आता है ना, सजेशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट, इनविटेशन, ये आते हैं। तो आप इनके साथ भी वैसे किसका प्रयोग करेंगे? सम का। कई बार हम इसका कोई के रूप में भी प्रयोग कर लेते हैं। जैसे आई हैव डैश काउज, मेरे पास कुछ गाय हैं। तो वाक्य के अफर्मेटिव, काउज काउंटेबल है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पे सम का प्रयोग करेंगे। देयर आर डैश बुक्स ऑन इंग्लिश ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर अंग्रेजी की कुछ क्या है? किताबें, है ना। तो किताबें काउंटेबल है, प्लस वाक्य अफर्मेटिव है, तो किसका प्रयोग करेंगे? सम का। डैश यू लाइक टू विजिट अस समडे, क्या आप किसी दिन हमारे यहाँ आना पसंद करेंगे? इनविटेशन, इनविटेशन के लिए हमेशा किसका प्रयोग होता है? वुड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग? तो यहाँ पर क्या है?
वुड यू लाइक टू विजिट अस समडे। तो यहाँ पर हमने सम का प्रयोग किया क्योंकि यहाँ सम किसके लिए आ रहा है, किसी दिन के लिए, किसी दिन के आप हमारे यहाँ आएंगे। तो ये क्या, मैंने वुड को खाली से जोड़ा था, मैं बता सकूं कि ये क्या है, इनविटेशन है। डैश वन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। तो किसने चुराया, अननोन। अननोन के लिए भी मैंने बताया था किसका प्रयोग करेंगे, सम का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसे वाई डू यू नॉट टेक डैश टी, आप कुछ चाय क्यों नहीं लेते। वाक्य इंडिकेटर नेगेटिव है, इसका प्रयोग करेंगे, सम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, सम का प्रयोग करेंगे। ही gave me dash good advices, तो उसने मुझे कुछ अच्छी सलाहें दी। तो वाक्य अफर्मेटिव है, इसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे सम का। तो ये था सम का यूज, आपने देख लिया। सम के बाद अब आगे दूसरा टॉपिक आज का है, इसमें आएगा एनी। इसका प्रयोग करेंगे बच्चों, एनी का प्रयोग करेंगे। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के अंदर आने वाले टॉपिक्स के अंदर जो आप देखेंगे तो सबसे पहले आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स ही आते हैं, जिससे कॉमन एरर्स के क्वेश्चन भी काफी हो जाते हैं। कई जगह सम आता है, कई जगह एनी आता है, बच्चे इसी में ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं। अगला है एनी। एनी का अर्थ कोई, लेकिन ध्यान रखना एनी का जो प्रयोग है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में होता है। इसका प्रयोग करेंगे विद एन इंडेफिनिट नंबर और क्वांटिटी, यानी कि अनिश्चित संख्या या मात्रा। किसके लिए, अनिश्चित संख्या या मात्रा के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग कहां कहां करेंगे, वही अभी आपको बताया, काउंटेबल के साथ और अनकाउंटेबल दोनों के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। काउंटेबल मैंने अभी बताया था, वो क्या क्या आते हैं, बॉयज आते हैं, है ना, गर्ल्स आती है, रुपीज आते हैं, है ना, टेबल्स आते हैं, पेन्स आते हैं, ये सब काउंटेबल में आते हैं। अनकाउंटेबल में अभी आपको बताया दानेदार पदार्थ जितने भी हैं, है ना, इसके अलावा तरल पदार्थ जैसे ऑयल है, इसके अलावा धातुओं के नाम जैसे मनी है, इसके अलावा नॉलेज है, होप है, जो काउंट नहीं हो सकती, रिंगो तोला रिंगो सारे अनकाउंटेबल आते हैं। तो फिर एनी का प्रयोग कहां कहां करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था बहुत चार प्रकार के वाक्य होते हैं। जैसे आपने देखा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेग्रेटिव, नेगेटिव, है ना, मतलब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेग्रेटिव और इंटेग्रेटिव नेगेटिव, चार प्रकार के वाक्य होते हैं। इसमें आपको देखा पहला और चौथा, यानी इंडेफिनेट और इंटेग्रेटिव नेगेटिव के अंदर हमने सम का प्रयोग कर लिया। तो ध्यान रहे, नेगेटिव सेंटेंस जहां होगा वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, एनी का। सम का प्रयोग नहीं करते नेगेटिव वाक्य में। इसके अलावा हम इसका प्रयोग कहां करेंगे, इंटेग्रेटिव सेंटेंसेस में। इंटेग्रेटिव वो जो वाक्य है जिनके अंदर क्या होता है, कोई ना कोई प्रश्न होता है, उनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, एनी का प्रयोग करेंगे। और इसके अलावा कुछ वर्ड्स अपने आप में नेगेटिव होते हैं, उनके लिए हमें नोट की आवश्यकता नहीं होती, जैसे हार्डली है, स्कर्सली है, स्केर्सली, नाइदर, जिसको हम नीदर भी बोलते हैं, नीदर, नॉर, इधर, और वैदर, नेवर, इफ, ये शब्द अगर आपको कहीं मिल जाता है तो ऑटोमेटिक नेगेटिव सेंस ही आएगा सेंटेंसेस के अंदर। जहां पर हार्डली, स्केर्सली, नीदर और नॉर, इधर, वेदर, नेवर, इफ, ये शब्द अगर आपको मिल जाते हैं तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, एनी का। इसके अलावा कोई के रूप में या किसी के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे she hasn't dash न्यू बुक, उसके पास कोई नई किताब
नहीं, इसका प्रयोग करेंगे एनी, क्योंकि वाक्य नेगेटिव। शी डज नॉट आस्क मी डैश क्वेश्चन, उसने मुझसे आज कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने आज मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। तो वाक्य क्या है? नेगेटिव। डू यू हैव डैश एक्स्ट्रा पेन, क्या आज आपके पास कोई एक्स्ट्रा पेन है? वाक्य क्या है? इंट्रोगेटिव। किसका प्रयोग करेंगे? एनी का। हैव यू टेकन योर लंच, हैव यू टेकन डैश बुक फ्रॉम द टेबल, क्या आपने टेबल से कोई किताब ली है? वाक्य क्या है? इंटेग्रेटिव है। किसका प्रयोग करेंगे? वो लंच होगा तो ऐसे दिमाग में आ गया ना। शी हार्डली पार्टिसिपेटेड इन डैश गेम, उसने मुश्किल से कोई खेलों में भाग लिया है। किसका प्रयोग करेंगे? एनी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? एनी। और एनीवन कैन प्ले, एनीवन कैन प्ले वीडियो गेम, कोई भी वीडियो गेम खेल सकता है। जैसे आजकल बच्चे पबजी वगैरह खेलते हैं, तो एनीवन कोई भी खेल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस खेलते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करेंगे, एनी का प्रयोग करेंगे। आप लोग इस चीज को समझ पा रहे होंगे अच्छे से। हाँ, थोड़ा बहुत मुझे बोले क्योंकि अभी मैं नया हूँ, लाइव हूँ, इससे थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी मैं अपना पूरा प्रयास करूँ। फिर भी अगर आपकी क्वेरीज हो तो आप मुझे नीचे नोट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको डेली क्लास के अंदर आपको बेसिक ग्रामर की नॉलेज देने का पूरा प्रयास करूंगा।